पता है नीतीश कुमार जी सबके हैं, लेकिन अनंत सिंह आपके कैसे हो गए? देखिए, कैंडिडेट कोई भी हो सकता है। एक बाहुबली भी। अगर किसी पे आरोप है तो आरोप या प्रत्यारोप ये न्यायालय तय करता है। अच्छा। अगर वो आरोप से हटते भी हैं तो वो भी न्यायालय तय करता है। मुझे पता नहीं था अनंत सिंह सत्यनारायण की कथा कराते हैं। नहीं तो रितलाल यादव कोई बहुत बड़ा तो मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं दोनों तरफ इसी तरह के लोग हैं। रितलाल यादव जेल से चुनाव लड़ रहे हैं, दानापुर से खड़े हुए हैं। दीपक जी, लेकिन ये देखिए ना कि अगर कोई घटनाएं हुई तो उस घटना का तुरंत पुलिस वहां पहुंची, एफआईआर दर्ज हुआ है और जांच का विषय है, ये अनुसंधान का विषय है। अनुसंधान में जो भी लोग आरोपी होंगे वो जेल जाएंगे। भाई, जिसके खिलाफ नामजद एफआईआर है उसकी गिरफ्तारी तो हुई नहीं है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी अभी तक हुई नहीं है। आरोप उस पर सीधा है। ये मेरा काम और आपका काम नहीं है। ये मेरा काम है कि पुलिस को फ्री हैंड देना। अब पुलिस अनुसंधान कर रही है, उसको जो भी आरोप तय होगा वो जेल के जो भी आरोपी होंगे, ABCD कोई नहीं बचने वाला है। नीतीश कुमार जी को इसीलिए सुशासन का मॉडल उन्होंने जो बिहार में स्थापित किया है, इसीलिए सुशासन बाबू उनको कहा जाता है कि जो मेरे पक्ष के भी लोग, मेरे लोग के भी अगर कोई सुशासन बाबू ने अनंत सिंह के पास गए, उनके लिए जो है वो नियमों में फेरबदल की और उनको जेल से बाहर लेकर आए। जेल से बाहर तो लेकर आए, लेकिन उसके बाद उनको JDU के टिकट से भी नवाजा। कितना अच्छा सुशासन है आपका दीपक जी, कितना अच्छा सुशासन है। न्यायालय तय करता है कि किसको क्या सजा होगा। निकलवाने में तो सरकार का भी हाथ होता है ना। न्यायालय, राज्य सरकार का तो हाथ होता है। नहीं, राज्य सरकार का तो हाथ होता है। फिर आप संविधान पे सवाल उठा रहे हैं। मैं संविधान पे सवाल न्यायालय किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे नहीं चलती। अरुण कुमार यादव, संवैधानिक संस्था। बताइए, मानेंगे इनकी बात आप? और आप भी कम नहीं है। रीतलाल यादव को आपने भी टिकट दिया हुआ है और ऐसे कई बाहुबली आपकी तरफ से लड़ रहे हैं। देखिए, 3C की बात करते थे नीतीश कुमार जी, कहते नहीं थकते थे कि किसी भी कीमत पर हम 3C से समझौता नहीं करेंगे। करप्शन से, क्राइम से, कम्युनलिज्म से। देखिए आज क्या मजबूरी है नीतीश कुमार जी का। इन तीनों से उन्होंने समझौता करने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर की बात आपने खुद कही, चुनाव आचार संहिता बिहार में लागू है, उसके बावजूद सत्ता संरक्षित कुख्यात अपराधी NDA के प्रत्याशी किस तरीके से तांडव मचा रखा है, ये देश के सामने है, प्रदेश के सामने। राष्ट्रीय जनता दल का कोई थोड़ा सा संत तो है नहीं सूरजभान सिंह। ये ना सुन लीजिए, मैं ये बड़ा भाषण दे रहे हैं आपसे अधिक। अरे राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी पे बोलिए ना भाई। हूँ आपसे ज्यादा आपको मैं डिस्टर्ब कर सकता हूँ। कोई संत तो थोड़ा है नहीं। सा बेचैनी की बीमारी है तो इलाज करा के किसी डिबेट। अरे इलाज आप करा लीजिए। आपको पता होना चाहिए, नेशनल चैनल पर आप बैठे हैं और शायद पहली बार दीपक चौरसिया ऐसे एंकर के साथ आपका सौभाग्य है बैठने का। अरे भाई, थोड़ा सा सम्मान करिए। बिहार की जनता देख रही, आप किसी के कृपा से नहीं आपको तो मैंने अच्छा, एक थोड़ा सा महेश जी, मत बताइए ना, आपके प्रत्याशी कोई संत है? अरे सुन लीजिए ना, मठ के पुजारी है क्या? भैया जवाब तो सुन लो यार। लेकिन सा सवाल तो वाजिब है उनका। सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को आपने टिकट दिया है। सूरजभान कोई संत थोड़ी है RJD के। ठीक है, एक माफिया वर्सेस दूसरा माफिया, ईमानदारी से, क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से समझौता नहीं करेंगे नीतीश यादव। ये बात कही थी। नहीं, आपने ही बात कहा। और भी पूछ लीजिएगा 2020 में कौन दिया था टिकट उनको। और इनके कुख्यात अपराधी अनंत सिंह पर FIR होता है उनके नाम से। आज देखिए थाने के सामने से उनका काफिला गुजरता है किस तरीके से, और चुनाव आयोग यहाँ लगता है या अथवा नहीं है। खुद मीडिया के सामने में आके अनंत सिंह बोलते हैं कि 40 गाड़ी पीछे था, आगे था, क्या क्या कौन अधिकार दे दिया? ये कौन सा भाई, मतलब यहाँ समानांतर सरकार बिहार में चल रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए ना, के नाम पर पिछली बार इन्हीं छोटे सरकार को किसने टिकट दिया था? छोटे सरकार को हमारी पार्टी ने टिकट नहीं दिया। इसमें किसको दिया था? 20 में 2020 में नहीं, हमारी पार्टी ने उनकी पत्नी को टिकट दिया था। बात तो बराबर हुई। नहीं, जैसे आपने इस बार वीणा देवी को दे दिया है, जो सूरजभान की पत्नी है। बात तो बराबर हुई ना। नहीं, उनके ऊपर कितने सैकड़ों हत्याओं का आरोप है और आप देखिए किस तरीके से चुनाव आचार संहिता लागू है। एक सामाजिक
कार्यकर्ता को खुलेआम गोली मारने का काम किया, उसके कलेजे पर गाड़ियां चलाकर उनकी हत्या कर दी गई। उसके बाद किस शान से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनके ऊपर एफआईआर हुआ है। आज तक पुलिस प्रशासन क्या कर रही है? कहाँ है चुनाव आयोग? मतलब सैया भेल कोतवाल तो काहे का डर। ये है नीतीश ठीक कुमार है, जी का। अनामिका पासवान जी, नीतीश कुमार जी इनके का तर्क से शासन। सहमत है आप? ये है चुनाव आयोग का। देखिए अरुण जी अपनी बात कहते हैं कि अपना आईना खुद इंसान को देखना चाहिए। आप कह रहे हैं कि हमने टिकट नहीं दिया। अरे भैया, रीतलाल यादव जेल में है, टिकट किसने दिया? सूर्यभान सिंह की पत्नी को टिकट किसने दिया? और आप अभी मैंने बीच में नहीं बोला अरुण जी, मैंने बीच में नहीं बोली तो सुन लीजिए ना मेरी बात। अरुण जी, अरुण जी, बोलेंगे तो अरुण जी, अब मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा। अरुण जी, बोलने नहीं दूंगी। अरुण जी, अरुण जी, में रहना चाहते हैं तो रहिए, अन्यथा मैं शब्दों की मर्यादा से बाहर चली जाऊंगी। अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, रुक जाइए, रुक जाइए अपनी अपनी टर्न पे बोले। अरुण जी, हमको मछली बाजार तो बनाना नहीं है। हम एक संभ्रांत डिबेट करना चाहते हैं, तो सबको अपने अपने वक्त पर बोलने दिया जाए। अनामिका जी को बोलने दिया जाए। दीपक जी, मैं मोकामा की ही बेटी हूं और ये कह रहे एक सामाजिक कार्यकर्ता की हत्या हुई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गए और उसमें जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट कह रहा है कि गाड़ी से कुचला गया है, चोट के निशान हैं। आप कहते हैं गोलियां चली। सामाजिक कार्यकर्ता आप बता रहे दुलारचंद यादव जी को, आज वो इस दुनिया में नहीं है। पूरा मोकामा टाल थर्राता था उनसे और बड़े क्रिमिनल में नाम आता था। और लालू जी के दाहिने हाथ नहीं, हमने कहा लिया, मतलब क्या कानून हाथ में ले लेंगे? कानून को हाथ में आपने लिया, कानून हाथ में आपने लिया। आप सुन लीजिए, हाथ में ले लेंगे, आप सुनना नहीं चाहते भाई, सुनने की क्षमता नहीं है। आरजेडी को कानून हाथ में ले लेंगे। जब आपको बोलने की क्षमता रखते हैं तो सुनने की क्षमता भी रखिए। अच्छा वक्ता वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। अरुण जी, गलत बात है। अरुण जी, आप बगल में बैठे हुए, प्लीज मर्यादा का ध्यान रखिए। अरुण जी आप अभी तमीज सिखा रहे थे। आप बताइए ना, झारखंड में आपने सुभाष यादव जी को टिकट दिया था, हथकड़ी लगाए मंच पर, तेजस्वी जी खड़े थे उनके साथ और वोट मांग रहे थे। रीतलाल यादव को आपने टिकट, अभी मोतिहारी से टिकट दिया, वो गैंगस्टर हैं। अभी ओसामा को आपने टिकट दिया, वो क्या देवता है? सब देवता के परिवार से आते हैं क्या? अरे भाई, भ्रष्टाचार। ये वो बिहार है जहां लालू जी के शासन में 4 बजे के बाद महिलाएं और बेटियां घर से निकलती नहीं थी। हम लोगों को नहीं निकलने दिया था, जाता था बचपन में। आज देख लीजिए, आप चले जाइए मेरीन ड्राइव पे, आप चले जाइए बोरिंग रोड में, 10-11 बजे तक कॉलेज की छात्राएं आपको मिल जाएंगी, दिख जाएंगी, घूमते हुए, खाते हुए, आइसक्रीम खाते हुए। आप ये देखिए ना कि बिहार कहां था और बिहार कहां पहुंच गया। आज निडरता के साथ बेटियां और महिलाएं सड़क पर निकलती हैं। ये आपसी रंजिश और पर्सनल दुश्मनी की वजह से जो हत्या होती है, उसकी तुलना आप लालू जी के शासन से नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अनामिका पासवान जी, अरुण जी एक मिनट, अनामिका पासवान जी, ये आपसी रंजिश की हत्या नहीं है, ये एक पॉलिटिकल मर्डर है। इसको आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। पॉलिटिकल मर्डर, बिल्कुल पॉलिटिकल मर्डर है। आप वहाँ के लोगों से घटना पूछ लीजिए। पहले इनके लोगों ने पथराव किया अनंत सिंह। नहीं तो इसका मतलब उनको गोली मार दी जाए, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाए। दीपक जी, गोली उनके घुटने में लगी है, गोली वो आर पार गई है, उसके बाद उनको गाड़ी से कुचला गया है। गोली के चलते मौत नहीं हुई है। ये सुशासन है दीपक जी। सुशासन में गोली चलेगी? वाह। अगर हमारे पार्टी से भी कोई विधायक या नेता अपराध करते हैं तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, ये सुशासन है। अगर कोई क्रिमिनल गोली चलाते हैं या तो ये कोर्ट को निर्धारित करने दीजिए ना कि क्राइम किसने कमिट किया। ये कोर्ट तय करेगा। पुलिस अपना काम कर रही है। लालू जी के शासन में तो एक भी मामले दर्ज नहीं होते थे, थाना में दर्ज होने नहीं दिया जाता था मामला। ठीक है, सोनाली आनंद, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ये दुलारचंद यादव आपकी पार्टी के क्या है? देखिए, आज ऐसे कई ऑफिशियल कमेंट्स हमारे बड़े नेता द्वारा भी आए कि हमारे ऑफिशियल समर्थक ये नहीं थे, बट बाहर से हमारे अनऑफिशियल समर्थक क्या होता है? नहीं, जैसे पार्टी अनऑफिशियल समर्थक क्या होता है सोनाली जी, ये भी बता दीजिए।
ऑफिशियल समर्थक नहीं थे तो अनऑफिशियल तो थे। आपके जो कैंडिडेट है वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे कि मेरे साथ गाड़ी में बैठे हुए थे, मुझे उतारा गया, मुझे मारा गया, फिर उनको गोली मारी गई। आपके कैंडिडेट बोल रहे थे ना। जी बिल्कुल, तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि जब आप किसी दो बाहुबली के सामने टिकट एक अच्छे इंसान को खड़ा करते हैं और आपको लगता है कि ये इंसान आपको टक्कर दे रहा है, तो आप इस रास्ते का इख्तियार करते हैं कि आप सामने वाले को डराने का काम करते हैं। और उस जगह पे अगर कोई लोकल इंसान आपको समर्थन दे रहा है तो आप ये मैसेज देना चाहते हैं वहां पे कि देख लो, अगर हमारे सामने आओगे तुम्हारा यही हश्र होने वाला है। और यहाँ पे ये बात कहना बहुत जरूरी है कि समर्थक किसी भी पार्टी का, आपका, हमारा, कोई भी हो सकता है, और समर्थक होना ये कोई अपराध नहीं है। आपका, मेरा प्रचार, पार्टी का प्रचार वो कर रहे थे हमारे लिए, और उन्होंने जितनी भी प्रचार के दौरान जितनी भी एक्टिविटीज की, क्या उन्होंने किसी को परेशान किया? क्या किसी कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी उन्होंने की? दूध की धुली हुई पार्टी जी, आपकी दूध की धुली हुई पार्टी, आपकी जो है दूसरे लोगों को आप कहते हैं देखिए क्राइम, करप्शन, कम्युनलिज्म, ये हमारे आसपास नहीं आ सकता। लेकिन वही ढाक के तीन पात आपको भी एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन लेना पड़ा अपने कैंडिडेट को आगे बढ़ाने में, जो एक हिस्ट्री शीटर था, जिसका एक क्रिमिनल बैकग्राउंड था, और जिसे बाहुबली कहा जाए तो भी गलत नहीं है। नहीं, फिर मैं वही कहूंगी कि अगर आप अभी जितने भी हम लोग कैंडिडेट्स की बात कर रहे थे क्रिमिनल बैकग्राउंड के, आरजेडी के जो 76% कैंडिडेट्स हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आते हैं। ये एडीआर की रिपोर्ट बताती है। सिमिलरली अगर एनडीए अलायंस की बात करें, वहां से 15 कैंडिडेट ऐसे हैं या 16 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं। हमारे यहाँ आप एक भी कैंडिडेट पे ऐसी उंगली नहीं उठा सकते जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा हो, जिन पे कोई भी दाग हो। मैक्सिमम कैंडिडेट्स हमारे साफ छवि के हैं। तो अब मैं यही यहाँ पे कहना चाहती हूँ, जब आप कैंडिडेट्स पे दाग नहीं लगा सकते हैं तो अब हम एक स्टेप आगे जाते हैं और समर्थकों पे दाग लगाते हैं। दुनिया में हर इंसान किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक हो सकता है और होता है, चाहे वो जेल में बैठा व्यक्ति हो, चाहे वो संत महात्मा हो। अब आ गए लाइन पे आप, अब आ गए लाइन पे आप, अब आ गए, अब असली राजनीतिक पार्टी जनसुराज बोल रही है। सोनाली के मुंह से असली जनसुराज बोल रही है। कई ऐसे फॉलोअर्स होंगे जिन्हें आप नहीं जानते होंगे, बट आपके वो फैन फॉलोइंग में आते होंगे। तो अगर हमारा कोई प्रचार कर रहा है, कैंपेन संभाल रहा था बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो कह रही हूँ। दुलारचंद यादव, दुलारचंद यादव कौन भी था कि दुलालचंद यादव जनसुराज का प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनका एक दिन पहले का इंटरव्यू देखिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना रहे थे। देखिए, मैं यही कहूंगी कि जिस क्षेत्र में वो चुनाव लड़ रहे थे, जिस क्षेत्र में वो खड़े होकर चुनाव लड़ रहे थे, वहां पे अगर आपको ऐसे समर्थक नहीं मिलेंगे तो ये घटना आज से 10 दिन पहले हो चुकी होती, उस कैंडिडेट की हत्या हो चुकी होती। अभी आपने एक समर्थक पे गोली चलते देखी है, और अभी आप प्रियदर्शी लोकसभा में भी चुनाव लड़े हैं। नहीं, तो वही कह रही हूँ ना कि डराने, और ये पहली घटना नहीं है, ये पहली घटना नहीं है। बिहार में ऐसी 3-4 और घटनाएं हो चुकी हैं। इससे पहले सीतामढ़ी में हत्या की गई जनसुराज के नेता की, इससे पहले गया जी में गोली चलाई गई एक जनसुराज के नेता पे। तो ये पहली घटना नहीं। जब आप कैंडिडेट्स को तोड़ने में सक्षम रहे तो अब आप एक अगले स्टेप पे गए हैं कि किसी भी तरीके से जनता को कैसे डराना है, कैंडिडेट को कैसे डराना है। आप वो राजनीति अब बिहार में कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं ना कि बिहार में इलेक्शन के समय राजनीति में वायलेंस देखने को मिलता है, वो अभी देखने को हमें मिल रहा है। और मैं फिर यहाँ पे कहूंगी कि ऐसी आगे अनेक घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। अभी भी आपने शायद न्यूज में देखा होगा कि जनसुराज के कार्यकर्ताओं पे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हाथापाई की है अभी। तो ऐसे अनेक घटनाएं सुनने को आपको मिलेंगी। ठीक है, मैं यहां से सीधे चलता हूं राजीव के पास। राजीव, मुझे बताइए, एक तरफ ये, एक तरफ आप, एक तरफ ये, तो इनको देखकर आपको मोकामा की घटना को आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपके कैंडिडेट ने, आपने भी एक क्रिमिनल माइंड कैंडिडेट को उतारा है, क्रिमिनल कैंडिडेट को उतारा है, आपके गठबंधन ने दबा के क्रिमिनल कैंडिडेट को, इवन जेल में जो लोग हैं उनको भी टिकट दिया है, तो आप कैसे मंगल राज की बात करेंगे? देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दुलारचंद जी का हत्या किया गया है, और ये जिस तरीके से पॉलिटिकल एक बिहार को बदनाम करने के लिए, क्योंकि इलेक्शन में कभी भी इस तरीके की घटनाएं देखी नहीं जाती थी। और सिर्फ दुलारचंद नहीं, टेकारी में एक मर्डर हुआ है, वहां देखिए एक युवा का मर्डर हुआ है, सासाराम में अभी पता चला है कि वहां पे गोली चली है, फिर आपको भोजपुर में 2 कुशवाहा का मर्डर हुआ है। तो आखिर ये चुनाव आयोग जो चुनाव करा रहे हैं, इतने काफिले के साथ बाहुबली लोग निकल रहे हैं, तो इस पे चुनाव आयोग क्या कर रहा है? पहले तो चुनाव आयोग को इस पे संज्ञान लेना चाहिए ना कि दोनों का काफिला 40 मांगी है, डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। अब अभी तो वीडियो सभी के पास है, सभी के पास वीडियो है, मीडिया के माध्यम से सभी जानते हैं। तो आखिर चुनाव आयोग क्या कर रहा है? और यहाँ जो सुशासन की बात कर रहे हैं, जिस मेरीन ड्राइव की बात कर रहे हैं, इसी मेरीन ड्राइव पे दौरा के गोली मारा गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जब थे, उन्होंने खदेरा है, उनके सामने गोली चला रहे थे अपराधी। तो इस तरीके का सुशासन की बात नहीं करिए, सुशासन नहीं दुशासन की सरकार है। यहाँ पे
जिस तरीके से रोड पे दौड़ा कर मर्डर हुआ है, और ये कैपिटल की मैं बात कर रहा हूं, ये पटना की मैं बात कर रहा हूं, तो क्राइम तो चरम सीमा पे है। लेकिन ये लोग डरा धमका कर वोट लेने की जो राजनीति कर रहे हैं ना, और जिस तरीके से मैसेज दे रहे हैं, और अग्री जाति और पिछड़ी जाति के बीच में जो लड़ाई देकर एक माहौल क्रिएट कर इसको कर रहे हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्य है। और मुझे लगता है कि इसका अगड़ी और पिछड़ी की लड़ाई तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी करवाती है, बिल्कुल करवाती है। देखिए, हमारी पार्टी ने कभी भी सामने से बढ़कर ये नहीं बोला है कि हम अगड़ी सामने के से साथ, कौन बोलता है कि अगड़े पिछड़े लड़ सामाजिक न्याय जो हमारे सामने से कौन बोलता है? मैं दीपक जी स्पष्ट करता हूं, जिस सामाजिक न्याय की बात राहुल गांधी जी कर रहे हैं, उस सामाजिक न्याय में अगड़ी जाति भी आती है, पिछड़ी। अगड़ी जाति मतलब जो दबे हुए लोग हैं, जिनको पॉलिटिकली कभी उठाया नहीं गया, हम उसकी बात कर रहे हैं। बाद याद आया इनको, 50 साल बाद याद आया है। बात तो सही है राहुल गांधी, और राज्य में इनकी सरकार लंबे समय तक रही है। बिल्कुल रही है। अभी अगर 50 साल मैं आपकी जवाब दे दूं। 2014 में राहुल गांधी जी इसी बिहार में वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, पूरे बिहार घूमते हैं, कहीं एक खरोच नहीं राहुल गांधी जी को आता है। उन्हीं के मंच से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माता जी को गाली तक ये लोग दिलवा देते हैं। लेकिन इनके महागठबंधन के एक नेता माफी तक या संवेदना तक नहीं व्यक्त करते हैं। ये राहुल गांधी जी हैं। ये आते हैं बिहार से, जाते हैं, जब साथ रहते हैं तो कास्ट सर्वे रिपोर्ट का क्रेडिट लेते हैं, और जैसे ही अलग हो जाते हैं तो कास्ट सर्वे को फर्जी बताना शुरू कर देते हैं। ये राहुल गांधी जी है। राहुल गांधी जी बिहार आते हैं तो फर्जी जननायक बन जाते हैं। मैं आपकी जवाब में और इस राज्य में एक ही जननायक है, उसका नाम है कर्पूरी ठाकुर, कोई दूसरा जननायक नहीं है। ये लोग अपने जननायक नेताओं को जननायक राहुल गांधी बनाने की फेर में लगे हुए हैं। सुन लेते हैं, बिहार की जनता इनको माफ नहीं करेगी। राजीव को भी सुन लेते हैं। थोड़ा बहुत ज्यादा व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। आपके ही नेता बोलते हैं, सदन में बोले हैं, बहुत ज्यादा व्याकुल नहीं होइए और आराम से सुनिए चीजों को। जननायक का मतलब होता है ऐसा योद्धा जो हर वर्ग के लोगों के लिए एक मैं मेरी बात समझिए, मेरी बात समझिए। राहुल जी जननायक भी है, योद्धा भी है, और क्या है? मैं और पप्पू भी है। अब देखिए, अगर ये मैंने नहीं कहा। अब जो देखिए, अब अभी क्या है ना कि इन लोगों के भाषा जो है, भाषा की शैली इन लोग की दिन भर दिन खराब होती जा रही है। और धीरे धीरे ये जो युवा वर्ग में प्रधानमंत्री जी की माँ को गाली दी जाती है, उस समय आपकी भाषा की मर्यादा कहाँ जाती है? डिबेट करेंगे तो मुझे तो नहीं लगता है कि इस जहानाबाद तरीके के का। सांसद सुरेंद्र यादव ने बेला की जो प्रत्याशी है मनोरमा देवी जी को क्या कहा कि एक विधवा शुभ कार्य में बुलाई नहीं जाती है, ये महिलाओं का सम्मान है। आरजेडी और कांग्रेस के लिए बिहार की महिलाओं को सम्मान मिला है एनडीए की सरकार में। आपके सम्राट चौधरी पे क्या बोलेंगे आप? हमारे सम्राट चौधरी सम्राट है। 2 डिग्री 2 डेट ऑफ बर्थ, क्या बोलेंगे आप? बोलिए, थोड़ा जनता को बताइए। सम्राट चौधरी पे बताइए। सम्राट चौधरी 6 मर्डर केस में, 6 मर्डर केस, वो भी कुशवाहा का नेता कहलाते हैं। कुशवाहा के मर्डर में लालू जी ने सब, इसीलिए लालू जी ने उनको टिकट दिया। जैसे सम्राट चौधरी जी राजनीति में पहली बार आपके सम्राट चौधरी, आप पहली बार सम्राट चौधरी आपके पहली बार विधायक कौन से पार्टी से बने थे? ठीक है, आज आपके वॉशिंग मशीन में जाके धुल गए। जब आपके साथ हम धुल गए तो पता चला कि आप कितने गंदे हैं। भाजपा ने ही आपको बनाया था, भूल रहे? अरे हमारे लोग जितने गंदे थे सभी को तो आपने लेकर वॉशिंग मशीन में धुल दिया। कांग्रेस को नहीं। कांग्रेस ने तो जब देखा कि भाई भैया मेरा तो अस्तित्व खत्म हो गया गंगा मैया बिहार में, तब जाके आरजेडी का दामन थाना। देखिए, अस्तित्व किसी का खत्म नहीं होता है। राजीव जी, ये बात तो सही है ना कि आपकी पार्टी इस बार उसने थोड़ी रिवाइव करने की कोशिश की, वरना हमेशा से आरजेडी की पिछलग्गू है। सर, हमारी पार्टी कभी भी किसी पार्टी की पिछलग्गू नहीं लगी है, ये मैं क्लियर करता हूं। हमारा इंडिया अलायंस जो है पार्टी है, हम लोगों को लेकर इंडिया अलायंस तो खत्म हो गया। हम लोग बोल चुके हैं यहाँ महागठबंधन है, यहाँ इंडिया अलायंस नहीं है। नहीं 12 सीटों पे ही लोग अपने में ही एक दूसरे से फाइट में है। इनका ये है। एनडीए में आप लोग फाइट पे नहीं है? नहीं, कहीं नहीं। बता दो, एक सीट बता दो, एक सीट आप बता दो। तो आखिर नालंदा का सीट चिराग पासवान को जब गया था तो नीतीश कुमार को इतना अर्जेंट मीटिंग आके तिलतिल्ली क्यों लगी थी? क्षेत्र की बात। आखिर मुख्यमंत्री ने आखिर बुलाकर संजय, ठीक है,
मैं आगे बढ़ता हूँ, मैं इससे आगे बढ़ता हूँ। अरुण यादव जी मैं आप ही पर आऊंगा और आपसे ही सवाल पूछूंगा। दलित विरोधी हो गए और महिला विरोधी। क्यों दलित विरोधी? तभी आपने महेश जी को क्या कहा? दलित विरोधी तो भाजपा है ना। आज सुप्रीम कोर्ट में आज एक सुप्रीम कोर्ट में एक दलित जज को जूता चलाकर आप लोग मारते हैं और बोल रहे हैं दलित विरोधी हम। आदरणीय लालू यादव आज हिंदुस्तान रुक जाइए अनामिका जी, अरुण जी हम बात करेंगे, सामाजिक न्याय की भी बात करेंगे, महिलाओं की भी बात करेंगे, चूंकि हमारे साथ 2 महिलाएं हैं, आधी आबादी की बात है और सबसे ज्यादा फोकस जो है आधी आबादी पर है इन चुनाव के अंदर। तो अरुण जी इस बार महिला वोट बैंक आपको साथ देगा या हमेशा की तरह नीतीश कुमार जिंदाबाद करेगा? हमेशा की तरह 2020 का आप देखिए ना, कितनी % महिलाओं ने आपको दिया था? महागठबंधन को एनडीए से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया था। ज्यादा प्लस ये आंकड़ा कहां से लिया है? सर्च कर लीजिएगा। मैं सर्च करके ही बता रहा हूं आपको। 20 के बिहार विधानसभा चुनाव में वह महिलाओं का मतदान हमें ज्यादा मिला था एनडीए से, और इस बार तो पूरा ठोक के आधी आबादी हमारे साथ, आधी ही नहीं पूरी आबादी बिहार की जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव जी। अच्छा। महागठबंधन के नेतृत्व में तेजस्वी यादव के विरोध में अरे सुन लीजिए ना, कितनी बेचैनी है आपको, कितनी बेचैनी है। हम तो बोल नहीं रहे थे, इतना क्यों बेचैन हो रहे? थोड़ा सा अच्छा एक के ऊपर एक नहीं, एक के ऊपर एक जाइए ना ज्यादा। अच्छा अरुण जी कंक्लूड करिए अपनी बात। अरुण जी हो जाता है। अरुण जी दूसरा का भी सुन लीजिए ना, कितना यहाँ 3 नंबर का पार्टी का पालकी ढोते ढोते शाह जी और मोदी जी का कंधा छिल गया, वो भी दीपक जी सेंसलेस मुख्यमंत्री का। माननीय आप नौमी फेलवा को कब तक धोइएगा भाई? अपने दम पर भाजपा को अरुण जी अनामिका जी 1 मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। अरुण जी आपको जवाब देना चाहते हैं महेश जी, आपको जवाब देना महेश जी। ये बताइए। नहीं अरुण जी सुन लीजिए ना, उनकी बात तो सुन लीजिए ना। आप कह रहे कंधे छिल गए, वो क्या कह रहे हैं उनकी बात भी सुन लीजिए। आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी। लेकिन जब आपके मैनिफेस्टो का घोषणा होता है तो लालू यादव जी कहीं पोस्टर में नहीं दिखते हैं। नीतीश जी इसका मतलब साफ है कि उनका जंगल राज बिहार को याद आ जाएगा, तो उनका जो नौमी फेल बेटा खुद ही रिजेक्ट कर दिया है। और ये पहला आपकी स्थिति है कि राजनीति में ये आपकी स्थिति है। 26 आपको राष्ट्रीय जनता दल में एक भी नेता नहीं मिला, वही नौमी फेल मिला है। लेकिन जो विरोधी दल के नेता बनेगा कल आपके यहाँ विधान परिषद में मैं इस सवाल पर आऊंगा, मैं इस सवाल पर। अच्छा एक मिनट में कहानी समाप्त करते हैं। अरुण जी लेकिन एनडीए का नेतृत्व करता एक लाइन नहीं बोलते हैं। अरे भाई नीतीश जी बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। आप अरे थोड़ा लालू यादव जी का रुपया स्वावलंबन के लिए दे दिया गया। दीपक जी बता दीजिए। लालू यादव जी का फोटो, 1 मिनट, लालू यादव जी का फोटो इतना सा, तेजस्वी का इतना बड़ा हमारा चेहरा है, मुख्यमंत्री का चेहरा। ये पहला एनडीए का चुनाव है, मुख्यमंत्री का चेहरा। मतलब लालू यादव जी का भूमिका खत्म हो गया ना? हटा दीजिए उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से। पूछ लीजिए दीपक जी। उनका भूमिका खत्म हो गया। मैं पूछ लेता ना, नजरबंद करिए लिए। अच्छा लेकिन मैं आपसे आज तक क्यों नहीं, 1 मिनट, आज तक क्यों नहीं बोले नरेंद्र मोदी जी? बोलते हैं लाडले मुख्यमंत्री। अरे भैया ये बता दो ना, मुख्यमंत्री जी का चेहरा ये है अथवा नहीं है? हमारा तो नीति बिहार के 14 करोड़ जनता के लाडले मुख्यमंत्री हैं। आप कहाँ फेर में पड़े हुए हैं? अरुण जी मेरी आपसे गुजारिश है, पूरे देश की जनता इसको देख रही है। बिल्कुल एक दूसरे पे आप बोलेंगे तो ना आपकी आवाज ठीक से पहुंचेगी और ना ही। मैं तो वाजिब बात बोल रहा हूँ। आप वाजिब बात बोलिए ना। बताइए इन्होंने अपने टाइम में बोलिए। है ही नहीं। हमको लगता है एक एक कार्यकर्ता सेंसलेस हो गए। मेमोरी लॉस सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार जी को ठीक कहा। अब आप एजेंडा डिरेल करा रहे हैं। अब मुझे आप ये बताइए, इनका दावा है, मैं तो चाहता हूँ एजेंडे पे बात हो, पढ़ाई, इनका दावा है, दवाई
कमाई, सिंचाई, सुनवाई और जो कार्रवाई आपने की बात कभी नहीं हो, दिया। नौकरी की बात हो, जो और आपने पहली कभी बार नहीं दिया। तेजस्वी यादव दवाई जी की ने बात कौन करेगा? रोजगार नौवीं और फेल बात नौकरी करेगा। शब्द कहने पर मजबूर कर दिया एनडीए दवाई जो जिनके नाक जिनके रगड़ने समय पर में मजबूर कर जिनके दिया। समय में हॉस्पिटल में नौकरी कुत्ता सोता था की बात आज कर रहे हैं। वो कुत्ता क्या सोता बात था कर आपके रहे हैं? हॉस्पिटल बताइए। में। क्या कहते? डॉक्टर बुला रहे थे। आज मैं एक मिनट टाइम आउट से बात करते हैं। महिला है, कोरोना काल में देखा है बिहार की जनता ने कोरोना मंगल काल पांडे में को टिक देखा है। टिक 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 कोरोना जनता काल ने में नीतीश कुमार किस और तरह से नेतृत्व में माननीय आसानी से प्रधानमंत्री दूसरे जी जगह से ने आया है। यादव जी का किस तरह कार्यकाल से 17 माननीय महीने प्रधानमंत्री जी ने पूरे देखा है देश को 17 संभाला में 700 डॉक्टरों को जो घर बैठे पेमेंट उठाते थे उसको हटाने का काम किया। मिशन 60 के तहत, मिशन परिवर्तन के तहत, मिशन बुनियाद के तहत स्वास्थ्य अब हम व्यवस्था उनका में जवाब देते हैं, अमूलतूल दीपक जी। परिवर्तन उनका करने का जवाब काम देते अब हैं। अरुण जी मैं माइक ले लूंगा। अरुण जी एक तरफा नहीं, पता है अरुण जी कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है। सही बदफिक्री करने आए मैं तो अपनी बातों को चिल्लाने से नहीं होगा। अरुण बिहार की जी, जनता देख अरुण रही जी, है। अब मैं चिल्लाने से नहीं होगा। अब ऐसा ना करिए कि एक ही तरफ एजेंडा ले नहीं, जाइए आप। उनको समझाइए हाँ, ना। मैं उनको भी एक समझाऊंगा, महिला का लाभ ले मैं रहे उनको भी हैं। समझाऊंगा, मैं उनको भी समझाऊंगा, मैं उनको भी समझाऊंगा। मुझे महेश जी बताएंगे। मैं अरुण जी अब ज्यादा हो रहा है। अरुण जी अब ज्यादा हो रहा है। दादा तो बीजेपी के प्रवक्ता कर रहे हैं। नहीं अब आप ज्यादा कर रहे हैं। आप सब पे एक साथ बोल रहे हैं, आप सब पे एक साथ बोल रहे हैं। आप महेश पे बोल रहे हैं, आप अनामिका जी पे बोल रहे एक हैं। साथ तो ये लोग बोलते हैं। अच्छा अब आप एक रुक जाएंगे, अब आप रुक जाएंगे, एकदम बिल्कुल। पॉज ले लेंगे। हाँ ठीक है। महेश जी मुझे बताइए, महिलाएं आपके एजेंडे पे सबसे प्रमुख है, लेकिन इनका ये दावा है कि इस बार महिलाएं इनके साथ है और पिछली बार भी इनके साथ थी, जो मेरे ख्याल से गलत है। मैं बता देता हूं 2005 से लेकर अभी तक किसके बताइए ना, साथ। बताइए 2006 में जब आदरणीय 2005 में जब नीतीश जी आए, 2006 में पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं को आरक्षण आदरणीय किसने लालू दिया? यादव जी ने दिया। आदरणीय लालू यादव जी ने कैबिनेट में पास किया। कैसे? फिर बोल रहे हैं बीच में भैया, सुनने की क्षमता खत्म हो गई है यादव जी ने पास किया। इन लोगों ने लटकाया झटकाया। अरे बिहार की जब इनकी जनता आपको सरकार जानती आई, है, तब फिर आप वापस लुटेरा ले गए। हैं, आप भ्रष्टाचारी अरे हैं। भैया जान बिहार लो, की जनता जानकारी जानती है के कि आप साथ आगे लुटेरा बैठो। हैं, कोई आप भ्रष्टाचारी जानकारी नहीं हैं। रहता है। आपको कुछ बिहार की जानकारी जनता से नहीं कोई रहता है। मतलब नहीं है। कुछ नहीं जब बिहार जानकारी की रहता महिलाओं है। की बात आएगी कुछ तो जानकारी राबड़ी नहीं देवी और रहता बीसा है। देवी पहले कुछ याद आएगी। नहीं बिहार की जानकारी महिलाएं नहीं रहता है। याद आएगी आपको। बिहार की ये आपका महिला चरित्र है, ये अभी भी दिख रहा है और 20 साल से देख रही है जनता। बिहार की इसलिए जनता सबक चिंता मत करिए। ठीक है। इसीलिए अरुण जी अब हम जानते बहुत हैं कि ज्यादा बात रखने नहीं देंगे, हम जानते हैं ये ठीक है। बात ही और रखने नहीं 90 देंगे। से लेकर हम तो बात ही 2020 किए तक के थे। बिहार एक ही विधानसभा लाइन चुनाव तो में बोले। एक चुनाव छोड़ के राष्ट्रीय जनता दल को सबसे बड़ी पार्टी बिहार की जनता ने बनाया है। ये है लालू यादव जी भी का ताली नहीं सामाजिक बजी। न्याय। तेजस्वी यादव जी भी का ताली नहीं। अरे ताली से ठीक क्या है। होगा? मैं बिहार की दर्शकों की जनता तरफ जाऊंगा। रजनीश, रजनीश। हाउस में अरे आप लाए हैं। अरुण आपके जी, लिए अरुण जी, बताता है। अरुण जी। मैं क्यों लाऊं? मैं अरुण तो जी। सच परोस रहा हूं। अरुण जी अब ये हमारे जेंटलमैन अरुण जी, दीपक जी, अरुण बिहार की जनता ये तरीका गलत है, दीपक ये जी, तरीका गलत है। एक तरफा दीपक जी, चिल्लाना ना यही ना, ये राष्ट्रीय तरीका जनता दल गलत का चरित्र है। लठैती करना हर चरित्र ये जगह है जाके। नीतीश कुमार जी डिबेट का में भी कि ये क्या-क्या बिहार की बोलते हैं जनता देख सदन में रही है कि महिलाओं कौन के यहाँ पीछे। लठैती कर रहा आज के बाद है। महिला की बिहार की तरफ जनता बढ़ती देख रही है कि आप किसके बताओ अंदर ना, अरुण जी, बहुत अरुण जी ये कह रहे हैं। अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी। पहले महिला आपका कपड़ा यही नहीं चरित्र पहनती है। थी। आप हाउस बदलने में वाले नीतीश नहीं कुमार हैं। जी ने क्या कहा? आप बदलने वाले बाहर नहीं हैं। क्या? आपका अब चरित्र बोलना यही मैं है। चाहूंगा। एक महिला नीतीश बोल रही कुमार है तो जी खुद पे disturb प्रचार कर रहे में हैं। गले हम में बोल मल्ला रहे हैं, डाल disturb कर रहे दिए हैं। भाजपा कैंडिडेट को। हाँ, तो और बेटी भाजपा की समझ के विधायक डाले। सदन में रो रही थी। बेटी समझ के डाले। बयान नहीं कर सकते हैं नीतीश जी क्या क्या बोल दिए हाउस के अंदर। हाउस के अंदर नहीं बाहर हो गया आपका? अंदर नहीं बाहर आपका उल्टी कर हो देना गया? हो गया। सच है। अब प्रधानमंत्री अगर जी आप- ने वही निंदा अगर की आप और आज बोले- प्रवचन दे रही है। अगर आप अरे बोले जितना हल्ला करिएगा ना उतना वोटवा कम होगा। रजनीश, आप रजनीश, जितना लठाई रजनीश, करिएगा क्या उतना- एक माइक लेके हम दर्शकों तक जा सकते आज तक तो नहीं हुआ हैं? है। माइक है? सब आज देख रहे तक हैं। तो नहीं हुआ है। बिहार के जनता आज बहुत तक तो होशियार 3 है। नंबर की 20 साल पार्टी पहले ही आपको नीतीश कचरा कुमार के जी डब्बा के में पार्टी फेंक को चुकी बनाया है जनता। और 2020 फिर से आप में आने 3 वाले नंबर हैं। और अच्छा 25 अरुण जी, में अरुण जी, अरुण चिंता मत जी, करिए। इनको मैं ये पानी करना वानी नहीं पिलाइए भाई, चाहता, मैं ये सांस करना नहीं अटक चाहता। मैं के भाई राजद का आदमी हूँ। सांस अटकेगा भाजपाई का। अरे गला राजद का वालों नस ने तो फट पूरे जाएगा। बिहार का सांस अटकाया है। भाजपा के गला का नस फट
हट जाएगा। इसको राजद का नहीं बाबू, आप जो कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, ये कैसा आप जो कर रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, उसको लठैती कहते हैं। लठैती कर रहे हैं आप। लठैती मत करिए, लठैती मत करिए, लठैती मत करिए, लठैती मत करिए अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी मत करिए, मत करिए। और राजद करे तो कैरेक्टर ढीला। अच्छा ठीक है, महिला की क्या बात बात है। मैं आपका महिला सम्मान हूँ। मैं करता हूँ, सम्मान करते हैं तो चुप हो जाइए। मैं अब सीधे दर्शकों की तरफ जा रहा हूँ, मैं सीधे दर्शकों की तरफ जा रहा हूँ। अरुण जी, अरुण जी, अब हो गया, अब हो गया। नहीं, महिलाओं के बारे में बात की। बोलिए। ये कह रहे हैं कि 17 महीने मतलब कंधा दे रहे हैं नीतीश जी को। इनसे पूछिए ना कि वही 17 महीना का हवाला देकर तेजस्वी जी भाषण दे रहे हैं सभी मंचों पर। और सुन लीजिए, फिर बोले बीच में, इसका मतलब आप अंदर से महिला, आप महिला है क्या? आप महिला हैं? आप महिला हैं? मुद्दे पे आओ, इधर उधर की बात मत कर। काफिला कहाँ लुटा ये तो बताओ। गरीबी की बात करो, सरकार की बात करो, महंगाई की बात करो, पलायन की बात करो, भुखमरी की बात करो, भ्रष्टाचार की बात करो। इससे मत भागो। लठैती अरे भाई, ये 10 तारीख को क्षमता नहीं रखते। एक महिला का सम्मान नहीं करते। जाना पड़ेगा। अगर आप सम्मान करते ना तो चुप रहते, चुप रहते आप। हट रहे हैं। हाँ तो हटिए, दूर रहिए, दूर रहिए। अच्छा, व्यक्तिगत कमेंट नहीं अरुण जी, अरुण जी व्यक्तिगत कमेंट नहीं किसी महिला पे, प्लीज व्यक्तिगत कमेंट नहीं। माफी चाहूंगा, बिल्कुल व्यक्तिगत कमेंट नहीं, बिल्कुल व्यक्तिगत कमेंट नहीं, बिल्कुल व्यक्तिगत कमेंट नहीं, बिल्कुल व्यक्तिगत कमेंट नहीं, बिल्कुल व्यक्तिगत कमेंट नहीं। सदन दर्शकों की तरफ चलो, दर्शकों की तरफ चलो। मैं आ रहा हूँ, आप पर आ रहा हूँ। चलिए सवाल लीजिए, कौन सवाल पूछना चाहता है हाथ उठाइए, यहाँ पर सबसे आगे। पर लगाम लगाइए। बलात्कारी अब सुन पार्टी लीजिए। का तो यही नेचर है। आवाज से अपहरण होगा पार्टियों का यही कैरेक्टर आवाज से है। अपहरण होगा। क्या शब्द बोल रहे हैं आप? देखा होगा। ये शब्द, ये क्या अरुण अरुण जी, अरुण जी, यही राष्ट्रीय जनता दल का चरित्र ये बदतमीजी है, ये बदतमीजी है। माइक इसके लिए दीपक जी ना, आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? आप किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, मैं शब्द दोहरा नहीं सकता, मैं शब्द दोहरा नहीं सकता, मैं शब्द दोहरा नहीं सकता, मैं शब्द दोहरा नहीं सकता। क्या क्या मैंने गाली दिया? ना, मैंने गाली दिया? आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया मैं दोहरा नहीं सकता। बाकी मैं दर्शकों के विवेक में छोड़ता हूँ और आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। आप बैठिए, अभी आप बैठिए, आप इनको भी कहिए। मैं इनको भी कह रहा हूँ, ये भी चुप रहेंगे। बैठिए आप, बैठिए आप, और शब्दों की मर्यादा का ख्याल रखें। आपको रखना होगा। आपको सबसे पहले, आपको सबसे पहले रखना होगा। तो बहुत वरिष्ठ एंकर हैं, आपका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। कौन सबसे खराब लगा? मैं उस शब्द को दोहरा नहीं सकता, मैं उस शब्द को दोहरा नहीं है। सकता। वो सब हम इससे अलग रख दिया। आप बताइए, करते जा रहे हैं। मैं बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा। ये महिला है, ये महिला है। दीपक जी, दीपक जी बोलिए इनसे कि जो भी बोल रहा मैं है भी उसके कुछ भी बोल अच्छा, सकता हो हूँ। गया, हो गया। महिला का लाभ उठा आइए रही यहाँ है। पर एक सवाल, महिलाओं का लाभ उठा रही है। हमारे ऑडियंस को सवाल आप ज्यादा पूछना होने का चाहते हैं, लाभ उठा उनको रहे हैं। शामिल होने दीजिए। आप ज्यादा अरुण जी, होने का अरुण जी, एक लाभ तरफा उठा नहीं, एक दिखा तरफा रहे, नहीं। लठाए थे हम भी दुसाद है, मेरे पास भी लाठी है। देखिए, इसलिए भीड़िया मत। ठीक है, मैं सवाल बोल आपका दूंगा तो फिर अरुण जी। मेरा सवाल 12 बजे दिन एक पर एक तीन इनका मुंह बंद नहीं हो रहा, टेप चिपका दीजिए। तो दलितों का नरसंहार एक दिन में 118 कार्रवाई किए हैं। वो तो सही है बोल रहे हैं आप।